निरत्यं सामं न दानवर्जितं निरत्यं सामन दानवर्जितं न भूरि दानं विहय सत्क्रियां पर्वते तस्य विशेषशालिनी पर्वते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तो अब वनेचर महाराज से कह रहा है कि दुर्योधन कितना बदल गया है। पहले जो था वो ऐसा नहीं है, निरंतरता उसके साथ वर्त रहा है और निरंतरता बरत रहा है सभी सत्कर्मों में। पहले अब बताया कि अस्तंदनीय अर्थात तो उसको बात है, उसका विशेषण था कि वो आलस रहित हो चुका है। फिर बतलाया पिछले श्लोक में गतस्य मया अर्थात अभिमान रहित हो चुका है। और इसमें अब कह रहा है कि निरत्यम साम न दान वर्जितम अर्थात वह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। कौन? दुर्योधन के बारे में बता रहा है वनेचर कि हे महाराज वह बहुत ही निरंतर परिवर्तित हो रहा है। और इससे पहले वह बताया था कि जो मधुर और प्रिय जो हितकर वाणी होती है वह क्या होती है? बहुत दुर्लभ होती है। जो दिल को अच्छी भी, सुनने में अच्छा भी लगे और आपके लाभ के योग्य भी रहे, ऐसी वाणी बहुत दुर्लभ होती है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। तो इसीलिए वो पहले ही क्षमा मांग लिया, नहीं तो बार बार दुर्योधन के गुणों को बता रहा है। पिछले 3-4 श्लोकों में दुर्योधन के गुणों को बता रहा है कि वह कैसा है, क्या क्या कर रहा है। तो राजा को तो गुस्सा हो जाना चाहिए, लेकिन बड़े श्रेष्ठ नीति निपुण राजा युधिष्ठिर अभी कुछ बोलते नहीं वनेचर। फिर दुर्योधन के पक्ष में बोल रहा है, कह रहा है कि तस्य माने उस दुर्योधन के बारे में कह रहा है कि उस दुर्योधन ने निरत्यम अर्थात निरंतर रूप से क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो परवर्त्य है या इसको पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में जोड़ेंगे अगर तो सही अर्थ समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि तस्य निरत्यम अर्थात तो वह दुर्योधन निरंतर साम दान वर्जितम न परवर्ते अर्थात कि वह बहुत ही मधुर भाषी हो गया है। जिसको पहले अभिमान था, जिसको बहुत गुस्सा आता था वह अब क्या हो गया है? अभिमान से रहित हो गया है। और निरंतर साम दाम दंड भेद नीति के 4 गुण बताए गए हैं। साम माने मतलब बहुत प्रिय बोलना, मधुकर भाषा होना चाहिए, या उसके बाद शाम के बाद दाम होता है कि रुपया पैसा से काम बन जाए, या फिर दंड से या त्याक्रमण बोल दे, या तो भेद करके लड़ा। तो यह 4 गुण बताया गया। उसमें से वह शाम के बारे में बता रहा है कि निरंतम सामम अर्थात वह बहुत ही मधुर भाषी है, अर्थात वह मधुर वाणी बोलता है। जो सामने आता है उससे बहुत मधुर वाणी बोलता है और बड़े सत्कार के साथ करें कि दान वर्जितम न परवर्ते अर्थात दान से भी वर्जित नहीं कर रहा है। जो भी आते हैं उसके समकक्ष, जो उनके हित मित हैं, जो मित्र हैं, जो राजागण हैं, जो भी आते हैं उनके साथ अब बहुत ही अच्छा सत्कार करता है। बहुत ही मीठे मीठे वाणियों को बोलता है, क्योंकि वह तो है नीतिपूर्ण आदमी। अब उसको युधिष्ठिर को परास्त करना है। तो जब श्रेष्ठ है तो वरम विरोधो अपि महात्मा भी पहले ही बता दिए वह भारवी जी कि वहाँ पे जो श्रेष्ठ होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो महर्ष लोग होते हैं, अगर उनसे विरोध भी किया जाए वो अभी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अब वह अपने प्रतिदिन की क्रिया को, हर चीज, हर सिस्टम को अलग कर रहा है कि मैं जिस राज्य को, जिस राजगद्दी को छल कपट से जीता हूं उसको अब मैं नीतिपूर्वक जीत सकूं। इसीलिए कह रहे हैं कि तस्य निरंतम साम न दान वर्जितम परवर्ते अर्थात वह अब किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता है। निरंतर क्या करता है? निर्बाध रूप से, प्रवृत्त रूप से वह मधुर वाणी के साथ व्यवहार करता है। और दान वर्जितम न प्रवर्ते अर्थात दान से रहित भी नहीं करता है। कोई उसके पास जब जाता है तो बड़े प्यार से, आदर सत्कार के साथ उससे बात वचन भी करता है और उसको दान भी देता है ना। रुपया पैसा धन दौलत जो भी हो, उसके राज्य में जितना भी दान की सामग्री रही हो तो प्रचुर मात्रा में वह दान भी दे रहा है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि न भूरि दानम बृहय सत्क्रियाम अर्थात कि भूरि दानम अत्यधिक ज्यादा अधिक दान देता है। और यह नहीं कि दान ही देता है, बल्कि वो क्या करता है कि सत्य क्रियाम बृहय अर्थात जो सत्कार के वचन होते हैं, जो सत्कार होते हैं, तो प्रचुर मात्रा में दान तो देता ही है, लेकिन उसके साथ क्या करता है? सत्कार भी करता है। बृहय मैंने छोड़ना नहीं, सत्कार को छोड़कर जो उसके पास जाते हैं उनका भली भांति से सत्कार करता है, सेवा सत्कार करता है, बात वचन करता है। उसको छोड़ करके भूरि दानम न परवर्ते अर्थात अत्यधिक दान देने
देने से भी वो चूकता नहीं है, वह अत्यधिक दान भी देता है। ये नहीं कि गया बस मीठ मीठ बोल के बतिया किया उसके बाद कुछ कहबे नहीं किया, तो ऐसा नहीं करता है। वहाँ जाते हैं जो लोग, उनके समकक्ष जो लोग रहते हैं, बैठता है, बड़े सत्कार के साथ बोल वचन भी करता है, और सत्कार को छोड़ करके वह भूरी दानम, मतलब भूरी मन अत्यधिक दानम माने देना अर्थात बहुत अधिक दान भी देता है। कौन? तस्य वह दुर्योधन। तो 2 लाइनों में वनेजर महाराज से कहा कि वह दुर्योधन जो है वह निरंतर प्रवृत्त वाला हो गया है और मधुर वाणी वाला हो गया है। मधुर वाणी के साथ वह दान भी दे रहा है। और क्या दान दे रहा है? तो कहें सत्य क्रिया भी है, सत्कार क्रिया यानी सत्कर्म करने के बाद भूरि दानम न प्रवर्ते, अर्थात अत्यधिक दान देने से भी प्रवृत्त नहीं हो रहा है, अर्थात वह अधिक दान देने से भी नहीं चूक रहा है, वह दान भी देता है। और फिर तीसरी और चौथी लाइन में, तो चौथी लाइन में कह रहे हैं कि गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। अब यहाँ देखिए बता रहा है कि कैसे लोगों की वह सत्कार करता है, और यह सत्कार का विशेषण यहाँ पे है कि विशेष सालनिम। विशेष सालनिम जो विशेष योग्य है, जो विशेष रूप से सुशोभित गुणानुरोधेन अर्थात गुण वाले, ऐसे नहीं कि जे ही जा वही के सत्कार और दान दक्षिणा नहीं देता है, वह वैसे लोगों को देता है जिसके पास विशेष गुण हो। और विशेष गुण वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्तियों के तो विशेष सालनिम सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न परवर्ते, अर्थात जो विशेष गुण से युक्त कर्म वाले होते हैं, ऐसे लोगों के गुणों के बारे में जान करके वह कितना गुणी है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके पक्ष में कितना लाभ है, कितना नुकसान है, अर्थात यह समझ लिया जाए कि वह पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचता है, जानता है कि कितना इसके अंदर गुण है, कितना अवगुण है, कितना मुझसे लाभ हो सकता है, कितना नुकसान होता है, उस प्रकार से उसके साथ वह कर्म और व्यवहार कर रहा है। तो इसी को बता रहे हैं कि गुणों के प्रति अनुराग कर रहा है। गुणानुरोधेन अर्थात गुणों के प्रति अनुराग के बिना वह क्या कर रहा है? विशेष सालनिम सत्क्रिया न प्रवर्ते, अर्थात विशेष रूप से सत्कार करने से उसमें भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन पहले वह गुणों को जान लेता है। तो यह वनेचर महाराज से दुर्योधन की मत यह कहा जाए कि उसकी बढ़ाई कर रहा है, उसके गुणों के बारे में विस्तार से बता रहा है। सच्चा हितैषी है, यह नहीं कह रहा है कि बस उसके अवगुणों को बताए जिससे राजा खुश हो, लेकिन अवगुण को छोड़कर वह गुण भी बता रहा है कि उसके गुण इतने हो गए हैं। जब आप लोग हस्तिनापुर से चले आए हैं और जो आप लोगों से वह धरती, वह धरा, वह भूमि, वह राजगद्दी जो छल में जीता था, अब वह नीत पूर्वक उसको जीतना चाह रहा है, इसीलिए निरंतर कार्यों में लगा हुआ है। तस् मने कौन? हुआ दुर्योधन निरत्यम, निरत्यम साम न दान वर्जितम। निरंतर मने निरंतर कह रहा है, और निरंतर में देखा जाए तो नी अति है, यानी यहाँ पे नी उपसर्ग, नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग के बाद अति है, अति के साथ ऋणी धातु है। कौन सी धातु है? ऋणी धातु है। और इसमें अगर समास की बात करें तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है इसमें निरत्यम में। तो कह रहे हैं कि तस्य से किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। दुर्योधन मतलब जिसको युद्ध में आसानी से जीता न जा सके वह दुर्योधन है, लेकिन भारवी के लिए यह दुर्योधन अब सुयोधन है। इसमें सुयोधन बता रहे हैं जिसको आसानी से जीता जा सके। वनेचर के माध्यम से भारवी जी बता रहे हैं कि तस्य दुर्योधन कहा जाएगा। अब यहाँ पे भारवी जी की भाषा में सुयोधन हो जाएगा। वह सुयोधन निरंतर मतलब निरंतर, लगातार, साम अर्थात तो वह मधुर वाणी के द्वारा दान वर्जितम न परवर्ते, अर्थात वह दान से भी वंचित नहीं करता है, वह दान देता है। पहले तो बड़ी मधुर वाणियों को बोलता है, उसके बाद वह दान को भी देता है। फिर कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि न भूरि दानम विहय सत्क्रिया, अर्थात की सत्क्रिया जो है उसके सत्कार करता है, उनकी जो सत्क्रिया है उसमें सत्कार के साथ साथ उसको छोड़कर, विहय माने छोड़ करके, विहय में देखा जाए तो बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग है और रह धातु है, और रह धातु के साथ इसमें अड़िच प्रत्यय है। अड़िच प्रत्यय यह जो रह धातु है त्याग के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो सत्क्रिया अर्थात जो सत्कार करता है, जो उनके बाद विचार सत्कार इज्जत करता है, उस सत्कार को छोड़ करके भूरि दानम न परवर्ते, अर्थात बहुत अधिक दान भी देता है। या नहीं कि दान नहीं देता। भूरि माने अधिक, दानम माने दान देना। तो यहाँ पे भू देखा जाए तो भू के साथ यहाँ पे किप प्रत्यय लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि भूरि दानम। तो सत्क्रिया सत्कार सत्कर्मों को छोड़ करके अत्यधिक दान भी देता है। कौन? दुर्योधन। तस्य माने दुर्योधन। और वो दुर्योधन क्या करता है? तो कह रहे हैं विशेष सालनी, अर्थात जो विशेष गुण से जो सुसज्जित होते हैं, जो विशेष सालनी होते हैं, जिनके पास विशेष रूप से सुशोभित होते हैं,
ऐसे होने वाले सत्क्रिया मानी सत्कार को, कह रहे हैं कि ऐसे होने वाले सत्क्रिया अर्थात सत्कार को और गुणों के प्रति, गुणा अनुरोधेन, गुणों के प्रति बिना न प्रवर्ते, प्रवर्ते में अगर देखा जाते हैं आत्मनेपदी में यह रूप चलता है लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का, यह क्रिया लगा हुआ है, यह प्र उपसर्ग होगा और इसमें धातु की बात करें तो वृत्त धातु होगी प्रवर्ते। विशेष सालनी में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के साथ इसमें धातु की बात करें तो इसमें शिष्य धातु है। कौन सी धातु है? शिष्य धातु है। शिष्य धातु के साथ घाय प्रत्यय लगा हुआ है। तो बता रहा है वनेचर के विशेष सालनी जो गुणों से युक्त होते हैं उस सत्कार के साथ या करा गुणानुरोधेन अर्थात बिना न प्रवर्ते, अर्थात उनके जो गुण है उन गुणों के प्रति अनुराग के प्रति बिना नहीं प्रवृत्त होता है, ऐसा वह कौन हो गया है? तो बता रहे हैं दुर्योधन के बारे में। तस् अर्थात तो वह ऐसा दुर्योधन है। सत्क्रिया में देखा जाए तो यहाँ कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और दान वर्जितम, और दान वर्जितम को देखा जाए तो दान वर्जितम में तृतीय तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तृतीय तत्पुरुष समास है। यही सब छोटी छोटी जो टिप्पणियां हैं यही अक्सर करके पेपरों में पूछी जाती है, तो हम लोग इसको विशेष रूप से ध्यान देकर चलते हैं। तो निरत्यम में अगर देखा जाए तो निरुपसर्ग अतिपुणी धातु है और बहुब्रीहि समास है। निरत्यम में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और उसके बाद गृह में, गृह मैंने त्याग के लिए कह रहा है, व्युत्सर्ग र में ऋच प्रत्यय है। सत्क्रिया में अगर समास पूछा जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और दान वर्जितम तृतीय तत्पुरुष समास होता है कि दान से वंचित वह नहीं होता है, वह दान देता है, चाहे वह मीठी वाणी भी बोलता है और उसके बाद वह दान भी देता है। और गुणानुरोधेन क्या है? गुण को कह रहे हैं गुणा अनुरोधेन अर्थात गुण के प्रति का के गुण के प्रति अनुराग होना चाहिए। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यह श्लोक हम लोग देखें तो इसमें पहले क्या बता रहा है? इसमें पहले प्रश्न किए गए हैं, उसके बाद उसके उत्तर भी बताया गया है। इसीलिए अगर इसमें अलंकार की बात करें तो अलंकार को अगर देखा जाए तो एकावली अलंकार है। कौन सा अलंकार है? एकावली अलंकार है। अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है यह एकावली अलंकार है। और छंद आप सब जानते ही हैं, वंशस्थ छंद में यह निबद्ध है। वंशस्थ छंद में यह 44 श्लोकों तक प्रथम सर्ग चलता है। वनेचर बोलते हैं और द्रौपदी जी बोलती है, महाराज युधिष्ठिर कहीं नहीं बोलते हैं। न ही वह वनेचर का समर्थन किए हैं और न ही द्रौपदी का समर्थन किए हैं। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में फिर, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।